हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो पार्ट 1 में हमने 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जो पार्ट सेकंड जो होगा उसमें हम लगभग 100 के अप्रॉक्स जो क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि हम टोटल जो है 400 क्वेश्चंस इसके डिस्कस करने वाले हैं। और अभी जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ वो आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आपके यूजीसी नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें मैच करना है। तो एक तरफ दे रखे हैं इंस्ट्रूमेंट और एक तरफ दे रखा है यूजेस। तो सबसे पहला जो रखा है वो है थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट जो होता है वो एब्सोल्यूट हाइट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लिनोमीटर है वो वर्टिकल एंगल, ध्यान रखना ये क्लिनोमीटर जो होता है स्पेशली वर्टिकल एंगल को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। एनीमोमीटर जो होता है वेलोसिटी ऑफ विंड को मेज़र करता है। और इसके अलावा जो लास्ट वन है वो है हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर जो यूज़ होता है वो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एंगल दोनों को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो ध्यान रखना है क्लिनोमीटर ओनली वर्टिकल एंगल है, और जो हिप्सोमीटर है, हिप्सोमीटर जो यूज़ होगा वो आपका मेज़र वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एंगल, बोथ एंगल को मेज़र करने के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ से जो बनेगा हमारा, तो ए का बनेगा, ए का क्या बनेगा, ए का बनने वाला है आपका एब्सोल्यूट हाइट मतलब 4 बनेगा, बी का बनेगा फर्स्ट और सी का बनेगा थर्ड, एंड डी का जो बनने वाला है वो आपका है सेकंड। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4132। तो 4132 कहाँ पर है, 4132। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीटी त्रिवार्ता, आउट ऑफ 100% ऑफ द सोलर रेडिएशन हाउ मेनी परसेंट इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट गैसेज ऑफ द एटमोसफियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 30%। ये मैंने आपको हीट बैलेंस वाले चैप्टर में पढ़ाया है। हीट बैलेंस वाला जो वीडियो है उसको आप जाके देख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। तो इट ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये तो बिल्कुल सही बात है। द सर्कुलेशन ऑफ जेट स्ट्रीम इज ओनली फाउंड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ये गलत है। जो जेट स्ट्रीम है आपकी सदर्न एज वेल एज नदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों में ही पाई जाती है। वेवी एंड मियंडरिंग होती है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और सीजनल चेंज इन विंड वेलोसिटी ऑफ जेट स्ट्रीम, तो ये देखो इसमें क्या होता है, जो विंड जेट स्ट्रीम होती है वो आपकी विंटर में एक्सट्रीमली जो है पावरफुल होती है। ये मैंने आपको जब जेट स्ट्रीम पढ़ाई थी तब आपको बताया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इक्वेटोरियल एरिया रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रीजन क्रिएट कन्वेक्शनल टेम्परेचर रेनफॉल इन इक्वेटोरियल एरियाज। बिल्कुल सही बात, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कंडीशन फॉर द ओरिजिन ऑफ द एयर मासेस। एयर मासेस वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें ये कह रहा है कि कौन सी आइडियल कंडीशन नहीं है, जो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। किसके लिए, एयर मासेस के ओरिजिन के लिए। तो यहाँ पे जो पहला है, एन एक्सटेंसिव होमोजीनियस अर्थ सरफेस विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ये तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन होती है, क्योंकि एयर मासेस के लिए जो है अर्थ की जो सरफेस होनी चाहिए वो होमोजीनियस होनी चाहिए विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ठीक है। देयर शुड बी कन्वर्जेंस ऑफ एयर, कन्वर्जेंस ऑफ एयर नहीं यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ एयर ये आइडियल कंडीशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 से यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो एयर मास के लिए कन्वर्जेंस नहीं चाहिए, ठीक है। थ्रू आउट द मतलब जो भी थ्रू आउट सरफेस, अर्थ की सरफेस पे होमोजीनियस एयर होनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक कंडीशन शुड बी स्टेबल, बिल्कुल सही बात है, स्टेबल कंडीशन होनी चाहिए। सोर्स रीजन शुड बी आइदर लैंड सरफेस और ओशियन सरफेस, ये तो या तो फिर आपकी लैंड सरफेस पे बन सकती हैं या फिर ओशियन सरफेस, दोनों पे ही ये बन सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आर नॉट फाउंड। कहाँ पर नहीं पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ तो आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं, और साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में पाई जाएगी। बट कहाँ नहीं पाई जाएगी, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में ये नहीं पाई जाती है।
ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूजीसी नेट एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। तीन जगह हैं, साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएगी, और सदर्न पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाई एल्टीट्यूड क्लाउड, इनमें से कौन सा हाई एल्टीट्यूड क्लाउड होता है? तो मैंने बताया जो सीरो से आप पहचान लोगे, सीरो जो क्यूमुलस क्लाउड जहाँ सीरो लगा होगा उसका मतलब भी हाई है। तो मैंने क्लाउड वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था ना कि इनके एब्रीवेशंस पढ़ाए थे, तो जो जहाँ पे सीरो होता है ना वो हाई क्लाउड होता है, तो सीरो क्यूमुलस क्लाउड जो है वो आपका हाई एल्टीट्यूड क्लाउड होता है। अगला क्वेश्चन है, द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एन असेंडिंग एयर ड्यू टू एन एडिशन लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड। अब देखो, अगर कोई भी असेंडिंग एयर है, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ कोई एयर जा रही है, और उसके टेम्परेचर में अगर कोई चेंज हो रहा है, किसके कारण? अगर वो नॉर्मली ऊपर जा रही है तब तो हम उसको कह देते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, अगर नॉर्मली ऊपर जाती। बट टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में डिक्रीमेंट किसके कारण होता है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के कारण हो रहा है, उसके ऐड होने के कारण हो रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलो, ये होता क्या है मैं बताऊँ, इसका प्रोसेस क्या है। जैसे मान के चलिए कोई ये एयर है, असेंडिंग एयर है, ऊपर जाती है तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर अब ऊपर जाके जब कंडेंसेशन होगा इसका, तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को लूज़ करेगी। अब ये जो है लेटेंट हीट जो है, ये ऊपर जो एयर होगी उसको मिल जाएगी। अब ये फिर एयर हल्की होकर के फिर ऊपर उठेगी तो इसका टेम्परेचर फिर कम होगा, तो उसको हम कहते हैं मॉइस्ट एडियाबेटिक रेट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। जब मैंने आपको वीडियो पढ़ाया ना टेम्परेचर इन्वर्जन का, तब मैंने आपको बताया था ये। तो यहाँ पे राइट आंसर है मॉइस्ट एडियाबेटिक चेंज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? तो देखो, बी, बी का मतलब मैंने क्या बताया था, डेजर्ट से मतलब होता है, ठीक है। तो डेजर्ट है, और एस का मतलब क्या है, स्टेपी है, तो स्टेपी यहाँ पे आई गया है, तो स्टेपी क्लाइमेट है, ठीक है। तो हॉट का मतलब है टेम्परेचर अबव 18 डिग्री सेल्सियस, तो एच का मतलब हो जाएगा हॉट, तो यहाँ तो ये तो बिल्कुल सही है। सी एफ का मतलब क्या होता है? सी एफ, एफ का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, तो बिल्कुल सही यहाँ पे आ रहा है। अगला है ए डब्ल्यू, देखो ए का मतलब क्या है यहाँ पे, ए का मतलब हो जाता है ट्रॉपिकल से। मैंने बताया था आपको, कॉपिन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ाया, तो ए का मतलब क्या होता है, टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन्स हो जाता है। डब्लू का मतलब है विंटर्स ड्राई समर रेनफॉल, और यहाँ पे मानसून यूज़ कर रखा है, तो मानसून का मतलब क्या होता है? एम, एम तो याद नहीं रखा है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, इसका मतलब यही हमारा सही है, ठीक है। और डी का मतलब होता है कोल्ड रीजन से, तो एफ का मतलब क्या है, तो प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, तो ह्यूमिड से मतलब हो जाएगा ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट नो ड्राई सीजन, तो ऑप्शन नंबर डी है। अब यहाँ पे सॉरी, तो डी भी यहाँ पे सही होगा, लेकिन हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए लोकल विंड विच सोज इन स्पेन एंड फ्रांस फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आती है। अब नॉर्थ वेस्ट कहाँ होता है? नॉर्थ वेस्ट इस तरफ होगा, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट में आएगी, तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इस तरफ से नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, इस तरफ जो आएगी विंड, वो जो है स्पेन और फ्रांस में जो होती है उसको हम कहते हैं मिस्ट्राल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस अबाउट रेनफॉल, से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होता है रेनफॉल के प्रोसेस का? तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि पहले होगी अनसैचुरेटेड एयर, ठीक है। अनसैचुरेटेड एयर के बाद में क्या होगा, जब वो ड्यू पॉइंट तक ठंडी हो जाएगी तब उसमें स्टार्ट होगा कंडेंसेशन, और तब स्टार्ट होगा इसमें प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहले ड्यू पॉइंट आता तभी तो कंडेंसेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला है लिस्ट को मैच करना, लिस्ट वन लिस्ट टू से। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ साइक्लोन, तो टाइफून्स, तो ये अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बताया था टाइफून्स कहाँ होता है, चाइना का होता है। टाइफून्स कहाँ का है, चाइना का होता है। और टाइफू जो होता है केवल, वो जापान का होता है। तो टाइफून्स चाइना और टाइफू जापान, तो ए का डी से मैच कर दोगे, तो पहले का डी से जब मैच करोगे तो भाई तो ये दो ऑप्शन तो हट गए, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब हरिकेन तो आपको भाई सभी को पता है कि हरिकेन कहाँ का होता है। तो जो हरिकेन होता है वो आपका जो होगा कहाँ का होगा, वो आपका होगा हरिकेन यूएसए का, ठीक है।
तो यहाँ पे थर्ड का बी आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा विली विली कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। और बैगू कहाँ का है, बैगू जो है आपका सॉरी फिलीपींस का है। बैगू कहाँ का है, ये आपका फिलीपींस का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, टाइफून्स कहाँ का हो गया, चाइना का। हरिकेन हो गया यूएसए का। और विली विली ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे मैच करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना वैल्यू ऑफ एल्बिडो बताई गई है। ट्रिवार्था ने कितनी बताई है, मोलर ने कितनी बताई है, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ट्रिवार्था एल्बिडो होता क्या, एल्बिडो जो भी सनलाइट आती है, जो अर्थ जो होती है हमारी, वो जो रिफ्लेक्ट बैक करती है, जो जितनी भी सनलाइट को, उसको हम एल्बिडो कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट का, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो जितना भी रिफ्लेक्ट बैक करता है वो उसका एल्बिडो होता है। अब इसमें क्या है, ट्रिवार्था, ट्रिवार्था ने कितना बताया, ट्रिवार्था ने आपका 34 बताया। ठीक है, मोलर ने 35, और आपका क्रिचफील्ड ने 30 बताया, स्टॉलर ने 32 बताया। तो ये आपको ना रटने हैं, इसको आपको याद करना, रटना, कैसे भी रट्टा मार लेना है। ट्रिवार्था 34, मोलर 35, क्रिचफील्ड 30 और स्टॉलर का 32, ये आपको याद करना है। ठीक, अगला देखिए स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो इन द शिफ्ट ऑफ IT सीजर इज ग्रेटर ओवर लैंड सरफेस देन ओवर द सी इन द नदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही बात है भाई। जितना ज़्यादा, अब देखो जो हमारी लैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है, वो जल्दी ठंडी होती है। तो इसका जो शिफ्ट होगा IT सीजर का, वो ज़्यादा होगा किस पर, लैंड पर, कॉन्टिनेंटल एरिया पर ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये तो हमारा ट्रू है। इन समर सीजन द सी एरियाज आर मोर हीटेड देन द लैंड सर्फेस। बिल्कुल गलत बात है। सी जो एरियाज होते हैं, देखो पानी की एक तो प्रॉपर्टी होती है, देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। और लैंड जो होती है जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है। तो ये तो आप गलत हो गया। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सी। ठीक है, औरोरा, औरोरा कहाँ पे होता है, सिंपल सी बात, औरोरा जो होता है वो आपका आयनोस्फीयर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप द करेक्ट सीक्वेंस लेयर्स ऑफ द एटॉमिक गैसेस। अगर हम बॉटम से टॉप पर जाएं तो सीक्वेंस जो होगा गैसेस का, वो करेक्ट सीक्वेंस कितना होगा। ठीक है, किसमें, हेट्रोस्फीयर। अब देखो हेट्रोस्फीयर क्या, एक तो होमोस्फीयर होता है कि हेट्रोस्फीयर होता है। हेट्रोस्फीयर बेसिकली जो कॉम्बिनेशन होता है वो थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर का कॉम्बिनेशन होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि थर्मोस्फीयर कहाँ पे होता है, एक्सोस्फीयर कहाँ होता है। थर्मोस्फीयर में बेसिकली जो आपका जो मेसोस्फीयर वाला एरिया है, और एक्सोस्फीयर में जो आपका आउटर एरिया, आइनोस्फीयर वाला जो एरिया है, वो सब आ जाता है। तो उसके कॉम्बिनेशन को हमने कह दिया हेट्रोस्फीयर। और हेट्रोस्फीयर में अगर बॉटम टू टॉप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन। तो बॉटम टू टॉप जा रहे हैं हम, तो बॉटम, सबसे बॉटम में क्या होगी, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हीलियम, और फिर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला है, हाइट ऑफ द अर्थ्स इफेक्टिव एटमॉस्फेयर एट विच सोलर कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 300 किलोमीटर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऐसी कौन सी हाइट है जो है एटमॉस्फेयर की, जहाँ पर से सोलर कांस्टेंट कैलकुलेट होता है, तो वो 300 किलोमीटर है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। अब यहाँ पर देखो ए डब्ल्यू, और ए डब्ल्यू का मतलब क्या है, ए जो होगी हमारी ट्रॉपिकल एरिया में होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और विंटर्स ड्राई समर रेनफॉल, तो ये जो आपका होगा समर रेनफॉल सवाना टाइप में होगा। ठीक है, सी डब्ल्यू का मतलब क्या है, अब जो सी डब्ल्यू जो होती है वो आपकी चाइना टाइप होती है। सी डब्ल्यू से ध्यान रख लो, चाइना टाइप। सी एफ, सी एफ जो होगी वो आपकी होगी वेस्टर्न यूरोप टाइप, और सी एस जो होगी मेडिटेरेनियन टाइप होगी। तो ये तो यार रट ही लो, इसको रट लो। सी एस जो होगी वो मेडिटेरेनियन टाइप होती है, और ए डब्ल्यू जो होती है सवाना टाइप होती है। तो ये दो तो आपको याद कर लोगे। और मैंने बताया, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कॉपरेट क्लासिफिकेशन, वहाँ से आपको ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वो वीडियो जाकर जरूर देख लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मानसून रीजन। इसमें से कौन सा मानसून रीजन नहीं है। तो साउथ ईस्ट रीजन, एशियन रीजन, तो ये तो है आपका भाई। मानसून तो एशिया रीजन में आता है ना, गोयना कोस्ट पर भी आता है, और वेस्टर्न यूरोपियन और नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया पर भी आता है। लेकिन वेस्टर्न यूरोप पर मानसून जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
द सरफेस विंड इन फेरल सेल। तो फेरल सेल में जो सरफेस विंड होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, हेडल सेल होता है, फिर आपका कौन सा होता है, फेरल होता है, फिर आपका पोलर सेल होता है। तो जो फेरल सेल होते हैं उसमें मैंने बताया था वेस्टर्लीज ज़्यादा आती हैं, ठीक है, वेस्टर्लीज ही आती हैं उसमें, ठीक। और आपकी जो हेडली सेल जो होती है उसमें आपकी ट्रेड विंड्स मोस्टली होती हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, वाई स्काई इज क्लियर एंड क्लाउडलेस इन द एरियाज ऑफ डिसेंडिंग एयर। स्काई जो होता है वो क्लियर और क्लाउडलेस होता है किस में, इन द एरियाज ऑफ डिसेंडिंग एयर में, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एरिया जब एयर डिसेंड होती है तो वहाँ पे कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और हाई प्रेशर एक अच्छी मौसम का इंडिकेशन देता है, इसलिए यहाँ पे स्काई जो होता है वो क्लियर होता है, ठीक है। तो लैक ऑफ ह्यूमिडिटी या कंडीशन आर नॉट फेवरेबल फॉर कंडेंसेशन, ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एयर ऊपर की तरफ उठेगी तभी तो कंडेंसेशन होगा। एयर अगर नीचे आ रही है, ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब एयर नीचे आ रही है, तो वहाँ पर थोड़ी ना कंडेंसेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे जो कंडेंसेशन की जो कंडीशंस होती है वो फेवरेबल नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, टू स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पहला है द टेम्परेचर इन्वर्जन एट ग्रेटर हाइट स्टे फॉर 8 लॉन्ग ड्यूरेशन। सही बात है, जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है वो ग्रेटर हाइट पर वो ज़्यादा टाइम तक रुका रहता है, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज मोर एंड क्विक ऑन एयर क्लोज टू टेम्परेचर, क्लोज टू अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है वो ज़्यादा होता है कहाँ पे, अर्थ की सरफेस पर, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है वो बहुत दूर होता है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बिटवीन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने प्रेशर वाली बेल्ट में पढ़ाया था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये जो है कंडीशन बनती है फेरल सेल की, ठीक है। ब्लड रेन इन इटली इज एसोसिएटेड विद सिरोको, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, रट लेना है, ठीक है, क्योंकि विंड आपको रटनी ही पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगला देखो, अगला क्वेश्चन है इन ए ट्रॉपिकल साइक्लोन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए विंड इज ऑब्जर्व्ड। ट्रॉपिकल साइक्लोन में सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होती है वो आई वॉल में होती है, आई में नहीं, आई वॉल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है ट्रॉपिकल साइक्लोन, वहाँ जाके आप देख सकते हो। फिर है कर्मली हेल्स वाइट लेयर यानी ई लेयर, इसको हम के एच लेयर भी कहते हैं, इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सोलर अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स विद। तो यहाँ पे जो है सोलर अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स विद नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखना है। जो ई लेयर होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, एक तो सोलर लाइट प्लस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ में के इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होती है, ठीक। द ग्रेट डेजर्ट अकर्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल। जो डेजर्ट होते हैं वो वेस्टर्न पार्ट में होते हैं, कौन से चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि देखो वेस्टर्न पार्ट में होता क्या है, वेस्टर्न पार्ट में एक तो सबसे पहली बात तो कोल्ड करेंट भी होती है, ये भी रेस्पॉन्सिबल है, कोल्ड करेंट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डेजर्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, डी मुझे यहाँ पे करेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब कोल्ड करंट होगा तो कोल्ड करंट होगी तो वहाँ पर क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी नहीं और बारिश वहाँ होगी नहीं, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इन द रिसेंट ईयर द स्नोफॉल इज ऑब्जर्व इन मोस्ट United States of America beyond the border of Mexico. In the recent year, the snowfall is observed in the most of the inland parts of America beyond the border of Mexico. It is because of the extension of wind. अब देखो यहाँ पे ना ठंडी विंड की बात कर रहा है और स्नोफॉल ठंडी विंड से ही होगा, कोल्ड विंड से भी होगा। तो कोल्ड विंड जो होती है वो ब्लिजार्ड होती है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको पता होगा कि ब्लिजार्ड अगर यूएस में फ्लो होती है तो ये चीज़ आप पहचान जाओगे, ठीक है। अगला है CO2 एंड वाटर वेपर एक्सटिंक्ट आफ्टर। CO2 और वाटर वेपर कब ख़त्म हो जाती हैं, तो आपको 90 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो आपको CO2 और वाटर वेपर
ख़त्म हो जाती है। विद द इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, अगर हम एयर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी वो क्या करेगी, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेयर ज़ीरो अर्थ एटमॉस्फेयर विच इज़ एसोसिएटेड विद रेनफॉल एंड वेरियस वेदर फेनोमिना। तो ध्यान रखना है ट्रोपोस्फेयर। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आपको याद ही होगा। द टर्म एसिड रेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, एसिड रेन किसने यूज़ किया था, तो एंगस स्मिथ ने सबसे पहले ये टर्म यूज़ किया था एसिड रेन का। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार पूछे जाएँ, कभी कभी दे देता है, तो हमें याद कर लेना है। सोलर एनर्जी इज़ रेडिएटेड फ्रॉम, अच्छा क्वेश्चन है। सोलर एनर्जी जो रेडिएट होती है वो फोटोस्फीयर से होती है, ध्यान रखना है, कोर से नहीं होती, फोटोस्फीयर से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉर्नथ्वाइट, थॉर्नथ्वाइट है, ध्यान रखना। डिवाइड द वर्ल्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ क्लाइमेट टाइप्स, तो थॉर्नथ्वाइट ने कितने क्लाइमेट टाइप्स में डिवाइड किया, तो ध्यान रखना 32, ठीक है। अगला है मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, तो सबसे पहले देखो विंड्स आ गई और एरियाज आ गई। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि जो सी ब्रीज जो होती है वो कोझिकोड में मान लो, क्योंकि ये आपका जो है कह सकते हो एक तटीय इलाका है, या हम कह सकते हैं कोस्टल एरिया है ये। सिरोको, सिरोको कहाँ पे होती है, तो ये आपकी त्रिपोली में, ठीक है। वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज आपकी होगी पेरिस में, और चिनूक जो होगी वो आपकी एडमॉन्टन में होगी। तो ये एरिया आपको ध्यान रखना है। जैसे चिनूक यूएसए की है, ठीक है, वेस्टर्लीज यूरोप की है, ठीक है। तो एरिया अगर आपको याद है तो उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। सिरोको कहाँ की है, ये अफ्रीका की है, तो त्रिपोली अफ्रीका में पड़ता है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और सी ब्रीज जो है कोस्टल एरिया, तो कोझिकोड क्या है, कोस्टल एरिया है, तो इससे आप कनेक्शन करके आप मैच कर सकते हो। द ओजोन लेयर इज ए पार्ट ऑफ, इज ए पार्ट ऑफ, ओजोन लेयर किसका पार्ट होती है, तो सभी को पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर का होती है। इन एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसियस कॉम्बिनेशन बाई वॉल्यूम इज फाउंड इन ग्रेटर प्रपोर्शन, तो किस एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में जो गैसेस कॉम्बिनेशन है वो ग्रेटर प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, ठीक। कौन से कॉम्बिनेशन है जो ग्रेटर प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, तो आपका आर्गन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी CO2 तो बहुत कम होता है, ठीक है, ये भी कम होगा, ठीक है, ये भी कम होगा, ये तो CO2 मीथेन आ गया। तो आर्गन और ऑक्सीजन जो होती है ये सबसे अधिक मात्रा में होती है, ठीक। मतलब अगर इन चारों ऑप्शन को मिला के देखें तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज़ ए मीजर्स ऑफ ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने ग्राम ह्यूमिडिटी आ सकती है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर कितना भी बढ़े या कम हो जाए इस पर डिपेंड नहीं करती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया था। So the horizontal distribution of the temperature on the surface of the earth is not affected by which of the following factors, जो horizontal distribution है टेम्परेचर का surface of the earth पे, वो not affected by the by which one of the following factors, कौन से फैक्टर्स से अफेक्टेड नहीं होता। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले ओशन करंट तो है भाई, यहाँ अभी यहाँ पर है तो फ्लो होकर यहाँ पहुँच जाएंगी, तो हॉरिजेंटल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करेंगी। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बिल्कुल अफेक्ट करेगा, जो मेरिडियंस है लॉन्गिट्यूड की उससे भी क्या होंगी, इफेक्ट होगी। यहाँ पे टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। पैरेलल से भी डिफरेंट होगा, यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, यहाँ कहीं पर ओशियन है, कहीं पर कॉन्टिनेंट एरिया है, तो कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा होगा, ओशियन पे कम होगा, ठीक है। इंसुलेशन पे इफेक्ट करता है। ऑब्लिसिटी ऑफ, ऑब्लिसिटी ऑफ ये क्या लिखा है, एक्लिप्टिक, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑप्शन गड़बड़ दे रखा है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी सब पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर द एरिया लाइंग अप टू 23.5 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज ए पार्ट ऑफ, जो एरिया है लाइंग अप टू 23.5 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में 23.5 डिग्री तक, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम टॉर्रिड जोन कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ ए किलोग्राम ऑफ एयर
एट एवरेज सी लेवल प्रेशर एट ए टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस वुड बी, कितनी होगी, वो आपकी 10 ग्राम होगी। ठीक है, चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कितनी होगी, 10 ग्राम होगी। ठीक, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज नॉट ए वेलकम कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। तो मतलब प्रेसिपिटेशन के लिए कौन सी कंडीशन नहीं है, तो टेम्परेचर ऑफ एयर मास रीचेज ड्यू पॉइंट, ये तो है क्योंकि ड्यू पॉइंट पे कंडेंसेशन होता है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर प्रेजेंट, ये भी है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द एयर मास राइजेस फर्दर, टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो ड्यू पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, ड्यू पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा तो फर्दर बारिश नहीं होगी। एयर मास बिकम सेचुरेटेड, जब सेचुरेट हो जाएगा तभी कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग ऑफ द एयर इज देयर, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग से जो है एयर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है ठंडी होती, ठंडी होने के बाद में बारिश करती है। तो ये सारी कंडीशन फेवरेबल है एक्सेप्ट 3 को छोड़ के। ठीक है, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट C.W. थॉर्नथ्वाइट रिवाइज द क्लासिफिकेशन। अब देखो रिवाइजन आ गई, मैंने बताया था, अच्छे से पढ़ाया था। इसका राइट आंसर हुआ 1948 में इसने रिवाइज किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया इज ए डी टाइप ऑफ क्लाइमेट आफ्टर थॉर्नथ्वाइट फाउंड। तो इसमें डी टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पे होगी, डी मतलब ठंडा जो होगा। अब ठंडा कहाँ पे होगा, वेस्ट बंगाल में होगा नहीं, राजस्थान में होगा नहीं, छत्तीसगढ़ में होगा नहीं, गुजरात में होगा नहीं, कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। इन एटमोसफियर विच 15 फाउंड इन द लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम। नहीं, विच 15 नहीं है, विच इज फाउंड है, गलत छप गया है इस बुक में। यह विच इज फाउंड इन द लोएस्ट प्रोपोर्शन, सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो कौन सी है, इन चारों में से तो CO2 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नियॉन भी दे रखा है तो नियॉन हो जाएगी। ठीक है, अगर नियॉन नहीं होता तो CO2 होती। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर नियॉन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेस गैस फाउंड इन द एटमोसफियर, कौन सी ट्रेस गैस नहीं है जो जो एटमोसफियर में पाई जाती है, तो यह आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपकी ट्रेसेबल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी एक्सपीरियंसेस कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ पे होगा, जो जो बिल्कुल मानसूनल जो है आपका एरिया के, नहीं मतलब कह सकते हो जहाँ पे वाटर वाले एरिया के करीब होगी, यह हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब अब देखो भाई, जो वाटर एरिया के करीब होगी, थिम्पू भूटान है, ये तो अपर एरिया में, कैप टाउन भी नहीं है, जेरूसलम भी नहीं है, जकार्ता यानी इंडोनेशिया बिल्कुल आपके ओशियनिक एरिया वाले के करीब में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, समझो, लिंक करो इन चीज़ों को, लिंक करोगे तभी आप कर पाओगे सॉल्व। अगला है द एटमॉस्फेरिक लेयर विच इज़ ए पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, कौन सा बायोस्फीयर का पार्ट है इसमें। ठीक है, तो बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे जीवन हो, और जीवन किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फीयर में। द लोकल विंड्स सिमूम, सिमूम जो लोकल विंड है, ब्लो इन विच पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ईरान में जो होती है, फ्लो होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन से कौन सा इफेक्ट नहीं करता है। तो देखो भाई, जो भी ट्रॉपिक्स वाले एरिया होंगे, जैसे पाकिस्तान तो पड़ता ही है, मालदीव है, बांग्लादेश है, ये सारे इफेक्ट होते हैं। अफगानिस्तान एक आपका कह सकते हो कि चारों तरफ से लैंड कवर्ड एरिया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। व्हेन वार्म एयर इज कॉट बिटवीन टू कोल्ड एयर मासेज इट इज़ कॉल्ड। अब देखो, मैंने बताया था कि यहाँ भी कोल्ड फ्रंट है, यहाँ भी कोल्ड फ्रंट है। ठीक है, बीच में क्या आ गई है, वार्म एयर, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट, यहाँ भी कोल्ड है और यहाँ भी कोल्ड है, बीच में क्या आ गई है, वार्म एयर ट्रैप हो गई है, तो ऑक्लूडेड फ्रंट होता है। ठीक है, पढ़ाया मैंने, फ्रंट का वीडियो देखी जाकर के। द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फीयर वुड बी मैक्सिमम, ट्रोपोस्फीयर की जो थिकनेस होती है वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो वो आपकी होती है कोलंबो पे। ठीक है, कहाँ पे होगी, कोलंबो पे होगी। अगला है मैच करना है। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, कॉपेन और ये सब तो बहुत बार पूछा गया। तो ए का मतलब मैंने क्या बताया, ट्रॉपिकल जो एरिया होगा। अब आप ढूंढ लो कि ट्रॉपिकल एरिया में कौन सा है, तो ट्रॉपिकल एरिया में मालदीव पड़ता है। ठीक है, फिर बी डेजर्ट वाला एरिया, तो ऑब्वियस सी बात आपको समझ में आ गया होगा कि डेजर्ट एरिया कहाँ पर है, सऊदी अरबिया। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का पहला, तो यहाँ से ये आपका क्लियर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। सी का मतलब, सी कहाँ पर है, जो चाइना वाला जो एरिया है
वो आपका चाइना के आसपास, चाइना और जापान वाली जो क्लाइमेट है वो आपकी सी हो जाएगी। और डी मतलब कोल्ड, तो पोर्टुगल वाला जो एरिया होगा, ठीक है। तो डी यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेटली रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एन एयर मास एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ इट्स वैन एट 20 डिग्री सेल्सियस 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर कैन होल्ड ए मैक्सिमम 17.3 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 58%, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वो है एक्चुअल ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एयर अपॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मोस्टली एक्सपीरियंसेस वेस्टर्ली विंड्स। तो वेस्टर्ली विंड्स सबसे अधिक कहाँ पर है, अर्जेंटीना, क्योंकि अर्जेंटीना जो है ना आपका कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो चिली वाला एरिया है वो आपका साउथ अमेरिका का एरिया है, और नीचे वाला जो पूरा पोर्शन है वो आपका अर्जेंटीना वाला। तो ये जो है वेस्टर्ली विंड सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है अर्जेंटीना, अगर आप मैप में देखोगे तो, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस प्रोसेस इन द प्रेसिपिटेशन, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले ही रिपीट हुआ है तो दोबारा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है, अनसैचुरेटेड एयर होगी, फिर वो ड्यू पॉइंट तक जाएगी, ड्यू पॉइंट तक पहुँचेगी तो कंडेंसेशन होगा, फिर आपका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। यहाँ पर लिस्ट को मैच करना है। अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हरिकेन्स यूएसए, टाइफून्स चाइना, विली विली ऑस्ट्रेलिया, बैगस जो होगा फिलीपींस का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ए एफ क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बिल्कुल सही बात है। ए एम मानसून वाला है, और ए डब्ल्यू जो है आपका ट्रॉपिकल सवाना होता है, और ए हॉट डेजर्ट है, डेजर्ट तो किस में होता है भाई, बी इंडिकेट करता है हॉट डेजर्ट को, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। थॉर्नथॉइट मॉडिफाइड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ 1948 इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, तो ये आपका है पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन का कंसेप्ट इसने दिया था थॉर्नथॉइट ने 1948 में मॉडिफाई करके। एयर मूवमेंट इन द ट्रोपोस्फेयर इज कॉज्ड बाई, ट्रोपोस्फेयर में जो एयर मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, वो आपका एयर प्रेशर के द्वारा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाई, तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना कि जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है उसमें विंटर में वर्षा होती है, विंटर में बारिश होती है, और जब विंटर में बारिश होगी वहाँ पे समर्स कैसी रहेंगी, ड्राई रहेंगी, और विंटर कैसी रहेंगी, ह्यूमिड रहेंगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया। ए एन अपर विंड सिस्टम विथ वेरी हाई वेलोसिटीज अकर्स इन द सर्टेन पार्ट्स ऑफ एटमोसफियर इज कॉल्ड, तो यहाँ पर अपर विंड सिस्टम है, तो अपर विंड सिस्टम में तो सिर्फ और सिर्फ जेट स्ट्रीम ही फ्लो होती है, मैं आपको बता चुका हूँ ना, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, जेट स्ट्रीम ही कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। द शॉर्ट रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द आइनो विच ऑफ द आयनोस्फेरिक एयर लेयर, तो आयनोस्फेरिक लेयर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कौन सी शॉर्ट वेव जो है रिफ्लेक्ट होती हैं कौन सी लेयर से, तो आयनोस्फीयर में ना कई सारी लेयर होती हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, एस लेयर, तो जो शॉर्ट रेडियो वेव्स जो रिफ्लेक्ट होती हैं वो आपकी एफ लेयर से होती हैं, ठीक है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कितनी होती है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कह सकते हो, उसको याद कर लेना है। विद द इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, अगर हम एयर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। वार्म विंड ऑपरेटिंग इन द आल्प्स, आल्प्स में कौन सी विंड होती है, फान, ठीक है। वॉट डज क्लाइमेट ऑफ बी ग्रुप इंडिकेट इन कोपेन, तो बी जो होती है वो आपकी ड्राई क्लाइमेट को इंडिकेट करती है, डेजर्ट या स्टेपी टाइप। हॉर्स लैटिट्यूड आर लोकेटेड इन, तो हॉर्स लैटिट्यूड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे लोकेट होते हैं। हु प्रोपोनेटेड द पोलर फ्रंट थ्योरी ऑफ फॉर द जेनेसिस ऑफ टेम्पेरेट साइक्लोन्स, तो ध्यान रखना जर्किन ने जो है साइक्लोन की थ्योरी प्रपोज्ड की थी। मोस्ट ऑफ द ओजोन गैस ऑफ द एटमोसफेयर अकर्स इन, सिंपल सी बात है, स्ट्रेटोस्फेयर, इन विच रीजन द रेनफॉल इज मेनली कन्वेक्शनल इन नेचर। कन्वेक्शनल का मतलब क्या है, जो आपका जैसे जो इंसुलेशन से गर्म होकर के जब एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो वाटर वेपर लेके जाएगी, वही कन्वेक्शनल एयर है, तो कहाँ पर होगा, तो वो आपका इक्वेटोरियल रीजन में ही तो होगा सबसे ज़्यादा इंसुलेशन। विच वन इज़ करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गैस फाउंड इन एटमोसफियर, एटमोसफियर में सब डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर नियॉन। इफ़ वी स्टैंड फेसिंग टुवर्ड द डायरेक्शन टू विच विंड इज ब्लोइंग,
ठीक है। विंड विल मूव फ्रॉम टुवर्ड्स राइट साइड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इस लॉ को कौन सा लॉ कहते हैं? तो फॉरेल लॉ कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑरोरा बोरियालिस किस में होता है? आयनोस्फीयर में होता है। द हाइट ऑफ द ट्रोपोपॉज इज मैक्सिमम इन द, तो किस में होगा? इक्वेटोरियल एरिया में होगी, ऑब्वियस सी बात है, पोलर एरिया में सबसे कम होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर? तो इसमें क्या है? नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन होता है, एडवेक्शनल भी होता है, मैकेनिकल भी होता है, टेम्पोरल नहीं होता है, ये आपका गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज नोन एज द थंडर क्लाउड? तो थंडर क्लाउड किसे कहते हैं? सीरो क्यूमुलस क्लाउड, क्यूलोनिम्बस क्लाउड, सीरो स्ट्रेटस क्लाउड और स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड। जिसमें निम्बस आ जाए ना, ध्यान रखना, वो बारिश वाले क्लाउड्स होते हैं, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यही थंडर वाले होंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैज़ द हाईएस्ट एल्बिडो? तो एल्बिडो जो होता है सबसे अधिक स्नो का होता है, आइस का होता है। आइस क्रिस्टल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाई किसके द्वारा? बर्गरेन के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज लेस इंपॉर्टेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग? लेस इंपॉर्टेंट इज है ये, ठीक है, इज लेस इंपॉर्टेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। हीटिंग के लिए जो सबसे कम जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कंडक्शन इंपॉर्टेंट होता है हीटिंग के लिए, कन्वेक्शन भी होता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये इम्पॉर्टेंट है क्या? कम इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ये भी है, ये भी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन अपर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो एयर होती है उसको हीट प्रोवाइड करती है जिससे कि वो और ऊपर उठती है, लेकिन कम इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ये भी इंपॉर्टेंट होता है, यह ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हुज ओरिजिन इज जर्किन्स थ्योरी रिलेटेड टू? तो ये आपकी टेम्परेट साइक्लोन से रिलेटेड हैं जर्किन्स, ठीक है। वर्ल्ड वेदर वॉच प्रोग्राम कंसर्न विद द फोरकास्टिंग ऑफ, वर्ल्ड वेदर वॉच जो प्रोग्राम होता है वो किसकी फोरकास्टिंग करता है? वो आपकी फ्लड्स एंड ड्रॉट्स की फोरकास्टिंग करता है, ठीक। द थिकनेस ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, तो ओजोन लेयर तो डॉप्सन में मेजर की जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ डोल्ड्रम, दे आर ए वेरी हाई प्रेशर रीजन। डोल्ड्रम तो बहुत लो प्रेशर रीजन होता है भाई, ये तो गलत है, ठीक है। दे आर ए जोन ऑफ विंड डाइवर्जेंस, नहीं, ये विंड डाइवर्जेंस का जोन नहीं होता है, यहाँ पर विंड चलती नहीं भैया, वो शांत क्षेत्र होता है, तो नाइदर वन नाइदर टू। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्जर्व इन रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर किसके कारण होता है? रेडिएशन इन्वर्जन ड्यूरिंग लॉन्ग कोल्ड विंटर नाइट्स, तो ये बिल्कुल आपका सही है। ऑल फ्रंट्स इन टेम्परेट साइक्लोन सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज बाय ओजोन लेयर सही है। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द वैली ड्यूरिंग विंटर, तो इन सभी के कारण जो होता है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अल नीनो? अल नीनो का काम क्या होता है? अल नीनो जो है आपकी एक ऐसी कंडीशन है जो मानसून को रिवर्स कर देती है, ठीक है, सूखा इंडिया में सूखे जैसी स्थिति को पैदा करती है। तो इट इज़ कॉज ड्यू टू द वीक ट्रेड विंड्स मेकिंग वार्म वाटर मूव ईस्टवर्ड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम जब पढ़ाएंगे ना एलिनो आपको तब बताएंगे इसमें, जैसे अब आपका ओशिनोग्राफी स्टार्ट होगा तब पढ़ाऊंगा। इट डिपेंड्स द थर्मोक्लाइन एट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, तो क्या थर्मोक्लाइन को जो है डीप कर देती है? हाँ बिल्कुल वैसा ही बात है, थर्मोक्लाइन बहुत ज़्यादा डीप चली जाती है कि कहाँ पर? साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट पर, तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। गोट का मीनिंग का, तो ये आपका ना ओशनोग्राफी का आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो पढ़ ही लेते हैं। गोट जो होता है एक तरीके से फ्लैट टॉप एरिया होता है, माउंटेन्स जो है आपका फ्लैट टॉप माउंटेन होता है जो है ओशियन के अंदर, ठीक है, पढ़ाएंगे आपको आगे बढ़ाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विंड्स आर नोन एज एंटी ट्रेड विंड्स? तो एंटी ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं? तो वेस्टर्लीज होती हैं वो, ठीक है, पढ़ा रखा है मैंने आपको, आप देख सकते हो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है, ठीक है, तो ये तीन ध्यान रखना। जैसे आपकी जो है ट्रेड विंड ऐसे बहती हैं, फ्लो होती हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और वेस्टर्ली इस डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, तो इसीलिए इसको हमने कह दिया एंटी ट्रेड विंड। मैच करना है तो कर लीजिए मैच। सीरस क्लाउड नहीं, तो रेन गिविंग होती है निम्बस, मैंने बता दिया, याद याद रखो, रट लो, कैसे भी आपको याद करना है। रेन गिविंग जो होते हैं वो आपके निम्बस क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात करें सीरस, सीरस जो है सबसे अपर, सबसे ऊपर वाले क्लाउड जो होते हैं, ठीक है, स्टेटस और क्यूमुलस,
अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो क्यूमुलस जो है आपके सीरियस क्लाउड जो होंगे सबसे ऊपर होंगे और इनका अपीयरेंस जो होता है फेदरी होता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लाउड वाले वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, फिर आपका स्टेटस जो होते हैं वो हॉरिजेंटली स्प्रेडिंग होते हैं। ठीक है, और क्यूमुलस जो होते हैं वर्टिकली ग्रोइंग क्लाउड होते हैं, एक एक कॉलीफ्लावर टाइप क्लाउड जो होते हैं, मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर है आपका 3 करेक्ट। ठीक है, थंडरस्टॉर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम, थंडरस्टॉर्म किससे ओरिजिनेट होते हैं? तो ध्यान रखना है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड से ओरिजिनेट होते हैं। द ट्रॉपिकल साइक्लोन डू नॉट अकर क्लोज टू द इक्वेटर बिकॉज, क्यों? तो साइक्लोन के लिए क्या चाहिए भाई? साइक्लोन के लिए चाहिए आपकी एक तो मॉइस्चर चाहिए। चलो मॉइस्चर तो होती है इक्वेटर के पास में, बट कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत कम होता है, तो वीक कोरियोलिस फोर्स। मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकेंड, चलिए मैच करते हैं भाई। नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है 78.1, फिर उसके बाद O2 होती है 20.9, फिर उसके बाद क्या होगी? आर्गन होगी 0.93, फिर CO2 होगी। तो आप इस तरीके से मैच कर लोगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। करेक्ट सिक्वेंस ऑफ सरफेस कंपोनेंट्स ऑफ प्रेशर एंड विंड फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर टू पोल्स तो सबसे पहले ट्रेड विंड्स होती हैं, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर्स होते हैं, फिर वेस्टर्लीज हैं, ये तो सब आपको पता ही होगा ना। आगे बढ़ते हैं। हेलोक्लाइन जोन क्या होता है? तो अगेन ये जो है आपका क्वेश्चन आ गया है ओशिनोग्राफी से। तो हेलोक्लाइन जोन क्या होता है? ये आपका ड्रामेटिक चेंज इन सैलिनिटी अकर्स ओवर ए स्मॉल चेंज इन डेप्थ ऑफ ओशियन। मतलब हेलोक्लाइन एक लेयर ऐसी होती है कि जिसके नीचे जाने पर एक तरीके से चेंज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, किसमें? सैलिनिटी में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट डज BSH सिम्बोलाइज? बी का मतलब होता है एक तरीके से ड्राई क्लाइमेट, एस का मतलब होगा स्टेपी, एच का मतलब वो हॉट। तो आप देख सकते हो भाई ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट, जिसमें स्टेपी आ रहा है तो वही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ड्यू टू द सर्टेन फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग विद ऑल्टीट्यूड दिस फेनोमेना इज नोन एज। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ऊपर जाने पर, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल सी बात, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगेन मैच करना है, कर दो मैच। तो को सबसे पहले हम क्या मैच करेंगे? सबसे पहले हम मैच करेंगे हरिकेन को USA से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को विली विली से, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और फिलीपींस। अब देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में क्या आता है? टॉर्नेडोज। फिलीपींस में क्या आएगा? टाइफून। ठीक है, तो इस तरीके से मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगेन आ जाओ भाई असर्सन रीजन्स में आ जाओ। द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर एब्जॉर्ब्स ए पोर्शन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द सन। यहाँ पे है सन। ठीक है, तो ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को फ्रॉम द सन, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रीचिंग द प्लानट सरफेस। बिल्कुल सही बात है। बिकॉज डिस्कवर्ड ओवर द कॉन्टिनेंट्स आर्कटिक ओजोन होल हैज़ बीन, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये रीजन इसका नहीं है, रीजन नहीं है। हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट के ऊपर ओजोन होल जो है डिस्कवर्ड किया गया है, अंटार्कटिक जो रीजन है यहाँ पर, वहाँ पर। ठीक है, तो दोनों करेक्ट हैं, बट स्टेटमेंट जो है, रीजन जो है इसका ये नहीं है। अगेन इनकरेक्टली देखना है। तो मानसून टाइप शॉर्ट ड्राई सीजन, बिल्कुल एम आ गया तो मानसून मतलब वही है। मानसून टाइप विद ड्राई विंटर्स, तो भाई ठीक है। यहाँ पर क्या है? जो गंगेटिक जो है एरिया होता है, G फॉर गंगेटिक एरिया जो है हमारा, वहाँ पे मानसून आता है ना, वहाँ विंटर्स कैसी होती है? ड्राई होती है, बिल्कुल सही बात है। कोल्ड ह्यूमिड विंटर टाइप, ठीक है, DFC आ गया। ठीक है, ट्रॉपिकल सवाना, तो ट्रॉपिकल जो सवाना होता है वो आपका ये स्मॉल एस नहीं होता, कैपिटल एस होता है जी, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम बढ़ें। द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर इन ए जोन एक्सटेंडेड बिटवीन। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की बात कर रहा है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहाँ होती है? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एयर प्रेशर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें है तो आसान लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो स्टैंडर्ड एयर प्रेशर है वो कितना है?
वो आपका 1013.25, ध्यान रखना है, 1013.25 मिली बार है, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं 1.01 मिली बार, सॉरी बार कह सकते हैं, बार कह सकते हैं 1.013 बार, ठीक, ये भी कह सकते हैं। अगला है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड एट द सरफेस, अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, कितनी एनर्जी रिसीव होगी अर्थ सरफेस को, किस पे डिपेंड करेगा, तो वो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है चेंजेस इन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, सही, इस पर भी डिपेंड करेगा। मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर तीनों सही होंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है कि विच विंड बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हेडली सेल, तो ट्रेड विंड सेल क्यों कहते हैं हम, पढ़ा रखा है, सिंपल सी, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन लाई बिटवीन द 25 डिग्री टू 40, तो ये आपका चाइना टाइप जो क्लाइमेट होती है, ठीक है। CWA, अगेन ये चाइना टाइप क्लाइमेट आ गई। फाउंड इन मिडिल गंगा प्लेन्स इज आल्सो एक्सपीरियंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओगे कि CWA टाइप क्लाइमेट कहाँ कहाँ हो सकती है, तो वो आपकी ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में हो सकती है। क्यों? क्योंकि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, आपकी विंटर्स ड्राई होती हैं, समर में क्या होता है, रेनफॉल होता है, ठीक है। अगला है ऑरेंज मैसेज इन साइक्लोन वार्निंग सिस्टम इंडिकेट्स, जो ऑरेंज मैसेज होता है वो इंडिकेशन है कि अब तैयार रहो कि साइक्लोन आने वाला है, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज़ प्रेजेंटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो वो थॉर्नथ्वाइट ने जो है किया था प्रेजेंट, ठीक है, जो है उन्होंने दिया था वेपोर ट्रांसपिरेशन का कंसेप्ट, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द मिनिमम परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन अर्थ एटमोसफियर, तो सबसे कम परसेंटेज किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है अर्थ के एटमोसफियर में, ठीक है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ आर एब्जॉर्ब्ड मैक्सिमम बाय विच वन अमंग द फॉलोइंग, तो सबसे जो है ज़्यादा किस के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं रेडिएशंस, ठीक है, तो वो वाटर वेपर के द्वारा, ठीक। हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये किसने थ्योरी दी थी, सर जॉर्ज सिम्पसन ने दी थी, किसकी, रेडिएशन एंड क्लाइमेट चेंज की। अब यहाँ पे मैच कर लेते हैं। चिनूक, चिनूक कहाँ चलती है, तो चिनूक आपकी चलती है ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी, ठीक है, USA में चलती है, बिल्कुल सही बात है। तो रॉकी कहाँ पाया जाता है, आपका USA में। शिरोको की बात करें तो शिरोको आपकी कहाँ चलेगी, अफ्रीका यानी सारा डेजर्ट में। बोरा एक ठंडी पवन है, ठीक है, ये चलेगी आपकी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी। और फॉन आपकी स्विट्जरलैंड में चलती है, जो कि आल्प्स पर्वत पर बहने वाली पवन है, ठीक है। आगे हम बढ़े तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एज एयर पॉल्यूटेंट, कौन सा मेजर सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का और वर्क करता है एज एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो ये आपका है एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम गैसोलिन व्हीकल्स। मैच कर लो भाई, करते हैं मैच। हरिकेन्स USA, टाइफून्स चाइना, टाइफू जापान, विली विली ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे मिरडाल ने क्युमुलेटिव कोएफिशिएंट मॉडल दिया था, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है ये। और बॉटविले ने ट्रांसपोर्ट मॉडल दिया था, नहीं। फ्रीडमैन ने कोर प्रेफरेंस मॉडल दिया, सही है। फ्रैंक ने डिपेंडेंसी मॉडल दिया था, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। डेथ वैली इज नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग, डेथ वैली जो है यहाँ पर इसको एक्सट्रीम हीट के कारण इसको जाना जाता है, ठीक है। द हाइट ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, तो कितनी है, 15 to 60 किलोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन से करेक्टली मैच नहीं है, ठीक। तो एंटी साइक्लोन में क्या होता है, बीच में हाई प्रेशर होता है, बिल्कुल सही बात है। रेन शेडो इमेज कर रहा है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन से, बिल्कुल नहीं। रेन शेडो जो होती है वो आपके बीच में जब आपका पर्वत आ जाता है, माउंटेन्स आ जाते हैं, तब उसके कारण होती है रेन शेडो, तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो B यहाँ पर क्या है, करेक्टली मैच नहीं है। कास्ट टोपोग्राफी लाइमस्टोन से रिलेटेड, ठीक है, अर्थ जो है अर्थ में कोर होती है, ठीक, ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़े। अकॉर्डिंग टू
द कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया मैंने बता ही रखा है आपको AMW, ठीक है। इन द ट्रोपोस्फियर एयर मूवमेंट कॉज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रोपोस्फियर में एयर मूवमेंट किसके कारण होता है, तो वो आपका कन्वेक्शनल करंट के कारण होता है, ठीक। एमंग द फॉलोइंग लोकल विंड्स विच वन इज द नॉट ए कोल्ड विंड, कौन सी कोल्ड विंड नहीं है, तो बोरा कोल्ड विंड है, पुरगा है, मिस्टर है, नॉर्वेस्टर नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, जोंडा अर्जेंटीना की है, यामो जापान की है, टर्मेंटाइन जो है आपकी सेंट्रल यूरोप की, जिबली आप गिबली कह सकते हो कैलिफोर्निया की नहीं है, ये आपकी अफ्रीकन विंड है। सिरोको अगेन लोकल विंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, तो कौन सा कोरियल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका अर्थ रोटेशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। या मैच करना है इक्वेटोरियल, मानसूनल, ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या है मेडिटेरेनियन और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारी इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल जो है आपकी टाइप जो क्लाइमेट है वो आपकी जायरे में पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, जायरे में। मानसूनल टाइप जो क्लाइमेट है वो आपकी कहाँ पाई जाएगी, वेनेजुएला, ठीक है। और मेडिटेरेनियन टाइप जो क्लाइमेट है वो आपकी कहाँ पाई जाएगी, वो आपकी ट्यूनिशिया, और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल चाइना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लाइव विल्किंसन वॉज एसोसिएटेड विथ, क्लाइव विल्किंसन किसके साथ एसोसिएटेड थे, तो ध्यान रखना कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क से एसोसिएटेड थे। व्हेन कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स ए वार्म फ्रंट एंड वार्म एयर कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पे बनता है ऑक्लूडेड फ्रंट। स्लीट चिनूक, देखो चिनूक तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी चिनूक होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वार्म एंड ड्राई विंड है। वार्म विंड है, ये आपकी रॉकी पर्वत पर फ्लो होती है, USA में है जो, ठीक है। स्लीट क्या है, स्लीट एक तरीके से फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। डोल्ड्रम जोन ऑफ कन्वर्जेंस पे पाया जाता है, और टोडास आपके जनजाति है जो कहाँ पाई जाएगी, तमिलनाडु में पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, एनोस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ये है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, तो हाइग्रोमीटर के कारण, हाइग्रोमीटर से मेजर की जाती है। हरमट्टन विंड के बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसके बारे में पूछा गया, इट इज़ ए नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड होती है, नॉर्थ ईस्ट में आपकी फ्लो होती है, ठीक है। हरमट्टन, इसको हम डॉक्टर विंड भी कहते हैं। इट फ्लोज ओवर वेस्ट अफ्रीका ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे एंड जून, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ओनली 1 करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने आज जो क्वेश्चन डिस्कस किए 130 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगेन अब जो क्वेश्चन आपके होंगे वो फुली आपके होंगे जो आपके किस में आए हैं, UGC नेट में आए हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन अगेन करवाऊंगा, वो उसमें सारे जो वीडियोस होंगे, सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके किसके होंगे, ओशिनोग्राफी के होंगे, सॉरी UGC नेट के क्लाइमेटोलॉजी में आए हुए क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।